गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज ये क्लास 8 के लिए सेशन है और इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर नंबर्स के डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न हो सकता है। बट ये एक्चुअली 1 to 12 है, टोटल 1 से लेकर के 12 तक पैटर्न्स हैं एंड हमें अभी जो पढ़ना है वो आज के सेशन में 6 पैटर्न्स को पढ़ने हैं और 6 पैटर्न्स को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इनके एग्जांपल्स को ध्यानपूर्वक समझेंगे, जो कि सिर्फ सेंटेंस से आपका काम नहीं होने वाला है। तो आप एग्जांपल जरूर देखना। मैंने एक दो एग्जांपल लिखे हुए हैं और बाकी के एग्जांपल्स मैं लिख करके आपको दिखा दूंगा या समझाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n है उसका हम स्क्वायर करते हैं, वो किसके बराबर आएगा, यानी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। तो इसको बिना एग्जांपल्स के समझे आप सेंटेंस के आधार पे समझ नहीं सकते हैं, शायद कंफ्यूज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n, तो वो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर n ले लिया 3। ठीक है, अब n का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9। हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, अब 9 हमारा किसके बराबर आना चाहिए, तो फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर आना चाहिए हमारा क्या, तो ये 9 यानी कि n का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया और 9 किसके बराबर आना चाहिए, तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स के सम के बराबर, यानी फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स के सम के बराबर। तो जरा देखिए फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स कौन कौन होते हैं, 1 3 एंड 5। जब 1 + 3 + 5 हमने किया तो क्या हो गया, ये 9 के बराबर आ गया। तो यही आपका ये फर्स्ट नंबर्स का सेंटेंस कह रहा था, जिसको हमने एग्जांपल के थ्रू देख लिया। सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, इसको भी हम सबसे पहले इसके सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, तो सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स में। तो सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स में हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जरा सा, यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी नंबर ले लिया है जो कि है आपका यहाँ 3। ठीक है, एंड n का स्क्वायर किया यानी 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो 9 के बराबर हो गया। अब हमें 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेना होगा जो कि पॉजिटिव होगा और उन दोनों का सम भी किसके बराबर होना होगा, तो ये 9 के बराबर होना होगा। तो आइए देखते हैं हमारा 4 एंड 5, ये क्या है आपका 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर है और 4 + 5 जोड़ने से भी हमारा क्या आता है, तो 9 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस कह रहा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कर लीजिए, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्क्वायर नंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स में, दैट इज हियर 4 एंड 5। 4 + 5 = 9। बट अब कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि सर ये हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर एंड सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर से नाम दे दिया है, आइए इसको हम समझते हैं जरा सा। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 4 है, ये कैसे आया, तो n² - 1/2 यानी 3 का स्क्वायर -1/2 दैट इज 8/2 तो 4 आ गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर कैसे आएगा, n का स्क्वायर +1/2 यानी 9 + 1/2 दैट इज 10/2 5। तो इस तरीके से आप n के रिलेशन से ही निकाल सकते हैं आप क्या, वो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेकंड नंबर को समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर क्या कहता है उसको जरा समझिए। थर्ड नंबर कहता है द सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका एग्जांपल समझिए आप। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारा 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स लेना होगा यानी 1 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको फिगर्स के थ्रू समझिए, जैसे हमने ये फिगर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ 1 + 3, अब क्या दिख रहा है आपको कि ये दोनों ही कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स हैं और
एग्जांपल में देखिए क्या है कि हमने क्या किया है कि एक n ले लिया है, n इज इक्वल टू हमको एक नंबर को ले लेते हैं, जैसे हमने 2 लिया, ठीक है, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, n प्लस 1 हो जाएगा 3, n जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे यानी n प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, n जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो याद रखिएगा 4 और 9 के बीच में हमें टोटल कितने नॉन स्क्वायर नंबर दिखने चाहिए, तो 2n नॉन स्क्वायर नंबर दिखने चाहिए, कितने दिखने चाहिए 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स हमें दिखने चाहिए, ठीक है, 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो देखिए आइए देखते हैं 4 एंड यहाँ 9, इसके बीच में हमें क्या दिख रहा है 5 6 7 8, देखिए हमने n लिया था 2 तो 2 2 जा हो जाता है 4, यानी 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स हमें 4 एंड 9 के बीच में दिखने चाहिए। तो 5 6 7 8 ये चार नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, आगे 5 नंबर्स में आते हैं। 5 नंबर क्या कहता है इसको जरा आप देखिए, ठीक है, 5 नंबर क्या कह रहा है, तो 5 नंबर जो है वो आपका कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द one less than the square of that natural number which comes in between, ठीक है, यानी इसको भी आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। क्या कह रहा है कि आपका एग्जांपल यहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर आर 12 एंड 40, 12 एंड 40 ले लिया। अब ये जो सेंटेंस कह रहा है इसको समझिए, सेंटेंस कह रहा है कि दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स को लीजिए या दो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स को लीजिए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आएगा, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा, ठीक है, यानी वो दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में जो आपका नंबर होगा उसके स्क्वायर से एक कम, ठीक है, जो नंबर आएगा वही नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी निकल के आएगा। तो देखिए इसका एग्जांपल में क्या आता है या नहीं, तो 12 into 14 होता है कितना 168, ठीक है, 12 और 14 के बीच में एक नंबर आता है, वो कौन सा नंबर है, दैट इज 13, 13 का स्क्वायर करते हैं एंड -1 करते हैं तो क्या आ जाता है 168। इसका मतलब कि जो सेंटेंस हमारा कह रहा था कि हम दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लें या तो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स लें, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो उन दोनों के बीच में जो आपका नंबर होगा उसके स्क्वायर से एक कम, ठीक है, जो नंबर आपका निकल के आएगा वही नंबर आपको इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद भी दिखेगा। तो आप दोनों ही जगह देख रहे होंगे 168 हो रहा होगा। तो आप इसी तरीके से टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स ले लीजिएगा, उसके बीच में निश्चित है एक आपका इवन नंबर आएगा। तो यही कंडीशन के साथ में आप एग्जांपल्स को आप बनाइएगा, आपका जैसे ही बराबर आ जाए आप समझ लीजिएगा कि आपने पैटर्न समझ लिया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। अब हमारा 6 नंबर क्या कहता है जरा देखिए, और इसको आराम से हम लोग देखेंगे क्योंकि हमने जो भी अभी तक पढ़ा है बहुत ही फास्ट पढ़ा है, बट चूंकि ये वीडियो है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से देख सकते हैं। जितना छोटा वीडियो होगा उतना ज्यादा आप आराम से उसको समझ पाएंगे और बिना उबे आप उसको पढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको मैक्सिमम 3 मिनट्स का करने की कोशिश की है। तो आइए 6 नंबर को हम बहुत ही आराम से समझेंगे, क्योंकि ये आराम से समझने वाला भी है। अब क्या है कि अ नंबर विद n डिजिट, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं तो n, ठीक है। तो आपने एक नंबर ले लिया, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं तो n है, ठीक है, हैज आइदर 2n-1 और 2n डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर, यानी कि जैसे ही आप वो जो नंबर लिए हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं n है और उस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो आपका स्क्वायर नंबर निकल के आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने दिखेंगे, वो 2n-1 दिखेंगे या फिर 2n दिखेंगे। तो इसको आप एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि एग्जांपल्स क्या कहता है। आइए देखते हैं एग्जांपल में हमने क्या किया है कि एक नंबर लिया है जिसका नाम हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है,
और डायरेक्ट ले लिया है, ठीक है। डायरेक्ट लिया इसलिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कौन सा नंबर ले रहे हैं। नंबर हमने लिया है 3। 3 कितने डिजिट का नंबर है, तो ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये 1 डिजिट नंबर है। अब ये लाइन कहता है, ये सेंटेंस कहता है कि जब आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आता है आपका 0 9 आता है। देखो 0 को तो काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए कितने डिजिट का आपका स्क्वायर नंबर आया है, तो ये आपका कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, आपको समझ आ जाएगा ये कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें हमने क्या लिया है, 5 लिया है, 5 का स्क्वायर किया है। 5 का स्क्वायर करने से क्या हो जाता है आपका, तो 25 हो जाता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमने ये कितने डिजिट का लिया था नंबर, ये है आपका 1 डिजिट, ठीक है, नंबर। जो हमारा स्क्वायर नंबर आया वो कितने डिजिट्स का आया है, तो ये आया हमारा 2 डिजिट्स नंबर है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कह रहा था कि हमने एक नंबर लिया, उसमें 8 डिजिट्स है, हमने एक नंबर लिया उसमें 1 डिजिट है, ठीक है। फिर हमने उस नंबर का क्या किया है, स्क्वायर किया है, ठीक है। जब स्क्वायर किया है तो जो स्क्वायर नंबर निकल के आया उसमें कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट, ठीक है। तो जरा आप देख सकते हैं यहाँ ध्यान से कि फिर यहाँ पे इससे हम पता कर रहे हैं कि कितने डिजिट का है, यानी 2n माइनस 1, यहाँ n क्या है आपका, n यानी ये आपका n है, ठीक है, जो डिजिट्स को दिखा रहा है। तो यहाँ पे 2 into 1 minus 1 is equal to 1 डिजिट, यानी कितना डिजिट, तो 1 डिजिट का होगा। तो हमने 1 डिजिट का एक नंबर लिया था, उसका जब स्क्वायर किया तो जो स्क्वायर नंबर है उसमें कितने डिजिट दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो फिर हमें ट्यूटोरियल भी समझ में आ जाएगा कि क्या कहता है कि हमने n डिजिट का एक नंबर लिया है, 1 डिजिट का एक नंबर लिया है, उसका हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है। स्क्वायर किया है तो जो हमारा स्क्वायर नंबर आया वो कितने डिजिट का आया, 2 डिजिट्स का आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने लिया था 1 डिजिट का नंबर और जो स्क्वायर नंबर आ रहा है वो कितने डिजिट्स का है, तो ठीक इसके डबल डिजिट्स का नंबर है। इसका मतलब किसको फॉलो कर रहा है, तो ये 2n को फॉलो कर रहा है। n मतलब ये क्या था, n था ना, n डिजिट का नंबर था, तो यहाँ पे 1 कितने डिजिट का हो गया, 2 डिजिट्स का नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल आज ये 6 पैटर्न्स को आप समझ चुके हैं एंड ये 6 पैटर्न्स आप बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक समझे और पढ़े, क्योंकि जो एग्जांपल्स है वो आपको बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो आप एग्जांपल्स को देखें, समझें और इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं उसको आप बनाएं एज अ होमवर्क। जहां आपको नहीं समझ में आता है आप मुझे डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं और अपना डाउट का क्लैरिफिकेशन आप मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।